तो हेलो सांग मैंने आपको स्वागत करुँची मो चैनल ASC60 को। तो वीडियो को लाइक करें संगे संगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो जी भी न्यू स्टूडेंट अच्छा तो डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम चैनल भी लिंक अच्छी। तो नेम हूँ ASC360। आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लिंतु बिकज जहाँ भी आम क्लासेस होमें क्विज करूँ डेफिनेटली जॉइन करूँ। ता संगे संगे आमर जो बर्तमान रिविजन सीरीज चली टेलीग्राम उपर जहाँ भी आम ब्लैंक डेज रोचे आमर जो सोमवार बुधवार शुक्रवार तो से आम कौन करूँ क्विज करूँ क्या रिविजन करूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो डेफिनेटली जॉइन करूँ। तो आज हूँ लास्ट क्लास कहार ना ब्रिटिश एक्ट सब आम पढ़ुले जो ब्रिटिश एक्ट सब थी तार आज लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट बिकज फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में बहुत किसी एक्ट आप डिस्कसन कर आज हूँ लास्ट पार्ट कौन कौन अच्छे डिस्कसन करवा जमती कि रेगुलेटिंग एक्ट स्पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट A to Z एक्ट 1858 सबू एक्ट को बहुत डिटेल में आप पढ़ाई सारी। तो जी भी देखी ना बैक क्लास को जातु प्ले लिस्ट वीडियो अवेलेबल अच्छी आपने देखिपारे। तो आज हूँ लास्ट एक्ट कौन कौन पढ़ा ना 3टा इंडियन काउंसिल एक्ट अच्छी सागर आपंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्टर 2टा अच्छी सागर इंडिपेंडेंस एक्ट आज कंप्लीट करिया बहुत डिटेल क्लास में भी टे लंबा हो पाए 1 आवर क्रॉस करें। तो पैसेंस सह पेन एंड पेपर हाथ में धरतु आ क्लास को स्टार्ट करवा। जस्ट गोटे मिनिट देवे मत फ्रेंड्स जस्ट गोटे मिनिट मत देवे ए धीरे 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 आम कौन कर सब जिन स्टार्ट करवा। ओके आपण मान पार्टिसिपेशन यही क्लास दरकार बिकज आपण मैंने जो रेट पार्टिसिपेशन दौरान से भाया पार्टिसिपेशन आपंकर दरकार आपण मैंने 1K भी आम चैनल सब्सक्राइब कंप्लीट कर ठीक अच्छे। तो एबे आमे कौन स्टार्ट करवा ना कौन पढ़ा ना आम रिसेंट प्रीवियस क्लास गुरुवार दिन पढ़ी कौन आपंकर एक्ट 1858 बा क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट जो थे कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी पावर खत्म हो गला ब्रिटिश क्राउन हाथ को सबकि पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भाईसराय को कन्वर्ट करागला गोटे नुआ पदवी क्रिएट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज लॉर्ड स्टेनली। ये सब कथा आम पढ़ी सारी कौन है जिते एक्ट 1858 गला किसी नुआ एक्ट आसला। तो से गोटे एक्ट आसला बर्तमान कौन आस जमती चार्टर एक्ट 4टा आसला से भाई आपंकर कौन इंडियन काउंसिल एक्ट 3टा आसी ठीक अच्छे। इंडियन काउंसिल एक्ट 3टा आसी केबे केबे आसी सेटा मन रखिए ठीक अच्छे। 3टा इंडियन काउंसिल एक्ट अच्छी तापर डिस्कसन करवा। ओके तो ये फास्ट एक्ट लिखु पेन एंड पेपर बाहर करी ठीक अच्छे मो सांगे सांगे राइट डाउन करूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ठीक अच्छे। एक्ट ना मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट एक्ट बहुत किसी इंपोर्टेंट जिन एक्ट क्वेश्चन आसे कौन कौन मुझे कहबी ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ठीक अच्छे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने कौन होता ठीक है मन पकात आपड़ी जिते चार्टर एक्ट 1833 थी आपंकर ना कौन जिते जो मोमेंट आपंकर चार्टर एक्ट 1833 आसला से आपंकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गोटे लॉ मेंबर आड कराइला कौन था ना लॉर्ड मकाले को गोटे लॉर्ड मेंबर लॉ मेंबर भाव आड कराइला मन अच्छी चार्टर एक्ट ना 1833। देन कौन है 1855 रे आपंकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अलग कर दिगला से आपंकर गोटे नुआ काउंसिल बनाला कौन ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक अच्छे। गोटे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आपंकर बनाला लॉ मेकिंग प्रोसेस सेपरेट गोटे जोटा कि आपंकर कौन ना मिनी पार्लियामेंट भाव में काम कला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853 एक्ट ठीक अच्छे 1853 एक्ट रे। तो से टाइम कौन है ना आपंकर लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी सारी जब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आपंकर बनी सारी एवं लॉ मेंबर्स रे इंडियंस मानू एंट्री देवार जगह आसीगला के इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आसला से फास्ट प्रोविजन कौन कला जो ये आपंकर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी। तो आधे कौन ना इंडियंस पार्टिसिपेशन ये कौन कर ना इंडियंस पार्टिसिपेशन दब। तो बुझीपारे तो लॉ मेकिंग प्रोसेस रे इंडियंस पार्टिसिपेशन कौन ना जोटा 1853 रु इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी सारी बट ए 1861 प्रोविजन कौन ये जो काउंसिल थी आपंकर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल से इंडियंस मानक एंट्री मिले। तो फास्ट कथा बुझे कौन ना भारतीय मानक आपंकर कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको एंट्री मिले क्या भारतीय मानक मिले बट से ऑफिशियल रही अनऑफिशियली रही माने परमानेंट नुए टेम्परारी ऑफिशियल रही अनऑफिशियल रही। तो फास्ट पॉइंट आम ये कौन लिखा ना 1861 एक्टर फर्स्ट पॉइंट ठीक अच्छे। फर्स्ट पॉइंट लिखुची कौन एंट्री ऑफ इंडियंस इन इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल
ठीक अच्छे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रे इंडियंस मान को पार्टिसिपेशन रहिबो बट से लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इंडियंस मान को पार्टिसिपेशन दबो किए दबो ना भाइसराय दबो से टाइम रे तो गवर्नर और कांसेप्ट नहीं ना बिकज 1858 पर गवर्नर को भाइसराय को कन्वर्ट कर दिया जायछि तो 1858 मसिया पर जब आपण 1861 एक्ट आसिला तो एमाने को किए दबो ना लेजिस्लेटिव काउंसिल ले दबो तो किए दबो आपण एमाने को ना किए दबो अपॉइंटमेंट ना भाइसराय अपॉइंटमेंट दबो भाइसराय अपॉइंटमेंट ठीक अच्छे भाइसराय अपॉइंटमेंट तो बुझीगले फास्ट टाइम माने कौन इंडियंस मान को लॉ मेकिंग प्रोसेस रे ऐड करा जीवो बा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इंडियंस मान को ऐड करा जीवो तो सेथि पई की अपॉइंटमेंट करिए ना भाइसराय अपॉइंटमेंट करिवे ठीक अछि बुझी पाले ना कौन एठी आ गोटे पॉइंट आपण माने लिखि परिबे एंट्री ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ता माने एठी आपण गोटे पॉइंट लिखि परिबे ना कौन ना लॉ मेकिंग प्रोसेस ना इंडियंस मान को लॉ मेकिंग प्रोसेस रे आपनकर ऐड करा जिवो ए पॉइंट को मन रखिबे दैट्स मीन इंडियंस मान को आपनकर कोथरे बुझी गले लॉ मेकिंग प्रोसेस रे इंडियंस मान को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड करा जिवो की अपॉइंटमेंट करिवे भाइसराय अपॉइंटमेंट करिवे बिकॉज प्रीवियसली आपण गवर्नर कहि थाते बट as for the time period after the 1858 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज कन्वर्टेड टू टाइटल ऑफ भाइसराय को चेंजेस हे जाई थिबारु सेति पई भाइसराय से मान को अपॉइंटमेंट करिवे तो तीन जण इंडियंस कोन हेले से टाइम रे भाइसराय काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपॉइंटमेंट हेतिले तीन जन आपंकर होते से तीन जन का ना बहुत इंपोर्टेंट बिकज आपण मानक कहीं कहते कि आपण मैंने पढ़ती बहुत थर आपंकर कौन ना सिविल सर्विस पचारे सब जिन मुझे से सब जिन इंट्रोड्यूस करुँच बिकज पॉलिटी पढ़तु बा हिस्ट्री पढ़तु बा जियोग्राफी पढ़तु बा इकोनॉमिक्स पढ़तु सब टॉपिक मजा किसी अलग बस पढ़ाई पार्थ टीचर हाथ में पेन पेपर से पेन गोटे पेन ने गोटे टीचर सब पढ़ाई दे पारे बट से कनसेप्चुअल क्लैरिटी टीचर हवा संगे संगे दरकार से स्किल डेवलप हो पार दरकार छुआ मान सहित इंटराक्शन कर दरकार ना कि पीडीएफ पेन पेपर पीडीएफ देले सब किसी मिल जाए से आसबे ना कौन इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिल जाए बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन लॉ मेकिंग प्रोसेस रे फास्ट केबे तांकर भाइसराय होता लॉर्ड मकाले कौन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल केबे फॉर्मेशन होता इंडियंस मान को पार्टिसिपेशन में केबे आपनकर मिलता किए अपॉइंटमेंट कर देयर आर डिफरेंट एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बट जब कॉन्सेप्ट आप क्लारिटी थी आप बहुत इजिली सब जिन बुझीपारे ठीक अच्छे ना तीन जन इंडियंस को ऐड करागला तो किए किए ऐड हेले ठीक अच्छे ना लिखिए राजा बनारस जन ना कौन ना राजा बनारस फास्ट तापरे महाराजा पटियाला आउ जन ना कौन सार दिनकर राव तो तीन जन को भाइसराय अपॉइंटमेंट कले किए किए जन का ना राजा बनारस आउ जन का ना महाराजा पटियाला आउ जन का ना सार दिनकर राव आउ ए तीन जन जी भी थिले एमाने अनऑफिशियली थिले ता संगे नॉमिनेटेड पर्सन बा नॉमिनेटेड पर्सन से माने को नॉमिनेशन कराइतला बुझी पारले ना कौन ए जो तीन जन पर्सन आपनकर थिले एमाने समस्त थिले कौन ये जो तीन जन पर्सन आपंकर थे ये जो तीन जन पर्सन से माने थिले तो समस्ते माने कौन थे अनऑफिशियल ये पॉइंट भी मन रखिए तो समस्ते कौन थे अनऑफिशियल जोटा कि इंडियन काउंसिल एक्टर सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था ए टॉपिक सब इंपोर्टेंट पॉइंट था यहाँ ना कौन इंडियंस मान को बर्तमान लॉ मेकिंग प्रोसेस ऐड करा केबे ना आपंकर 1861 मसीहा इंडियन काउंसिल एक्ट रे जो थे किए इंडियंस मान को ऐड कर ना भाइसराय ऐड कर कौन ऐड कर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड हम से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्सेप्ट कौट आसी ना 1853 मसीह इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन होता संगे संगे से टाइम रे थिले आपनकर के भाइसराय किए थे लॉर्ड कैनिंग थे किए लॉर्ड कैनिंग थे तो लॉर्ड कैनिंग आपनकर कहा को ऐड करथिले आपण माने लिखि परिबे तीन जन इंडियंस को ऐड हेतला जन का ना राजा बनारस जन हैला महाराजा पटियाला आउ जन सार दिनकर राव क्लियर है कि नहीं आउ मन रखिए से टाइम जो भाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग साहब थे ए नाटा भी आपने लिखिपारे इंट्रोडक्शन वाली जी भी आप भाइसराय था ना था कौन ना लॉर्ड कैनिंग साहब भाइसराय थे फास्ट पॉइंट होगा कौन ना लॉ मेकिंग प्रोसेस रे इंडियंस मैंने ऐड हो तापर से जो भाइसराय आपंकर किए थे ना लॉर्ड कैनिंग साहब थे लॉर्ड कैनिंग कौन कले ना गोटे पोर्टफोलियो सिस्टम आपंकर कौन कले ना इंट्रोड्यूस कले ना लॉर्ड कैनिंग साहब आपंकर कौन कले ठीक अच्छे ना मन रखिए लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस कौन आपंकर इंट्रोड्यूस करथिले पोर्टफोलियो सिस्टम
आपण मैंने मत गोटे कथा कहतु तो आप बहुत थर पढ़ी पोर्टफोलियो सिस्टम तो बहुत पीडीएफ भी आसती ना लॉर्ड कैनिंग साहब पोर्टफोलियो सिस्टम एस्टाब्लिशमेंट करते बट केबे एक्चुअली पोर्टफोलियो सिस्टम कौन बुझा ट्राए करते ना एक्चुअली केबे बुझा जाए आपको पोर्टफोलियो सिस्टम कौन बुझु पोर्टफोलियो सिस्टम कौन तो जब मुझे ओडिशा नवीन पट्टनायक कथा कहि ना आमर सीएम किए ना नवीन पट्टनायक ऑनरेबल नवीन पट्टनायक ठीक अच्छे ना नवीन सार ठीक अच्छे नवीन सार आमर सीएम बीजेडी तो जब मुझे कहि नवीन पट्टनायक विभिन्न विभिन्न प्रकार मंत्री अच्छा जब मुझे कहवाक जी आपंकर ये हेल्थ मिनिस्टर किए आसो हेल्थ मिनिस्टर ना नवकिशोर दास आसो हेल्थ मिनिस्टर आसला नवकिशोर दास ठीक अच्छे तो से भाया जब आम एजुकेशनल मिनिस्टर कहवा आम शिक्षा विभाग संभाला किए ना श्री समीर दास तो ये आपड़ जब आप स्वास्थ्य मंत्री गला हेल्थ मिनिस्टर गला एजुकेशन मिनिस्टर गला सेमती आपंकर जब मुझे कहवाक चाहिए शिशु और कल्याण विभाग चाइल्ड डेवलपमेंट आपंकर मिनिस्ट्री अच्छी तो विभिन्न प्रकार विभिन्न मिनिस्ट्री अच्छी तो से मिनिस्ट्री मानकर काम कौन ना डिफरेंट काम को डिफरेंट लोक तदारख कर बट हेड रोटे बट जमी आपको हेल्थ को हेल्थ बाबद में बुझापी हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन बाबद में बुझे शिक्षा बाबद में बुझा जमी आम नवकिशोर दास सेमती शिक्षा मिनिस्टर सेमती शिशु कल्याण विभाग बुझे बुझापी सेमती शिशु कल्याण विभाग मिनिस्टर तो सेमती डिफरेंट लोक डिफरेंट मिनिस्टर अच्छी तो से टाइम लॉर्ड कैनिंग साहब कर भी कौन है ना डिफरेंट जमी लॉर्ड कैनिंग रेवेन्यू बाबद जन बुझापी रेवेन्यू मिनिस्टर सेमती मिलिटारी बाबद में बुझा मिलिटारी मिनिस्टर सेमती आपंकर ट्रेड बाबद में बुझा ट्रेड मिनिस्टर दैट मीन डिफरेंट मिनिस्टर होते से जो सिस्टम यही जो सिस्टमटा कौन कह जाए ना पोर्टफोलियो सिस्टम दैट्स व्हेन पोर्टफोलियो सिस्टम क्या कहवा डिफरेंट वर्क हैव डिफरेंट मेंबर जो मेंबर अच्छी से निज वर्क कर जमीक आपंकर मंत्री एग्जांपल देनी दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो सिस्टम और सहीटा को किए इंट्रोडक्शन करते लॉर्ड कैनिंग साहब इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत थर एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पोर्टफोलियो सिस्टम किए इंट्रोडक्शन करते को एक्ट माध्यम इंट्रोडक्शन होता मन रखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्लियर ए दुटा पॉइंट क्लियर है कि नहीं मत कहतु इंडियंस मान को लॉ मेकिंग प्रोसेस रे ऐड करवा लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोडक्शन हवा तापर कौन पॉइंट होता मुझे कहबी आपण कहतु ये सब पॉइंट आपंकर क्लियर है कि नहीं थर्ड छा कौन ना आपण मैंने जानते ऑर्डिनेंस कौन जानते ऑर्डिनेंस कौन जानते ना जानी ना जदि जानते कहतु ना न जानी जब ठीक अच्छे पछे कहबी तो ऑर्डिनेंस माने कौन जो आपंकर वर्तमान ऑर्डिनेंस किए देपर ना आपंकर ऑर्डिनेंस केवल लगे पार किए आपड़ जो ऑर्डिनेंस पढ़ुं पॉलिटी रे जब मु प्रेसिडेंट कथा पढ़ी तो मुझे गोटे ना नहीं कौन ना ऑर्डिनेंस केवल ऑर्डिनेंस इश्यू कर पावर क्या पाखे थाए ना बट प्रेसिडेंट पाखे थाए बट से ऑर्डिनेंस जो स्कीम कौटू स्टार्ट है जानते ये आपंकर कौटू ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ना कौन ये गोटे गोटे इंट्रोडक्शन आसला कौन ना भाईसराय क्यान कौन ऑर्डिनेंस पास करेंगे से ऑर्डिनेंस दे पारे आउ तार 6 मंथ आपंकर कौन तार वैलिडिटी रहिबो 6 मंथ वैलिडिटी रहिबो ऑर्डिनेंस तार बुझी पारे भाईसराय कैन मेक ऑर्डिनेंस ठीक अच्छे भाईसराय कौन करेंगे ना ऑर्डिनेंस मेक करेंगे ठीक अच्छे आ तार ड्यूरेशन केते रहिबो ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 मंथ रही पार आज वेल जमी आम राष्ट्रपति रोचे तो से टाइम आपंकर कौन ना ड्यूरेशन रोला के ना मैक्सिमम 6 मंथ्स तो बुझीपारे ऑर्डिनेंस स्टार्टिंग कौटी ना ऑर्डिनेंस स्टार्टिंग भी आपंकर कौटू ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नु आपंकर ऑर्डिनेंस स्कीम भी स्टार्टिंग ये 3टा पॉइंट बुझीगले आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी मुझे जिनसा बुझेबी आपने बुझा ट्राए करेंगे ठीक अच्छे ये मुझे लिभि दूसरी से पॉइंट को तो बुझा ट्राए करेंगे से पॉइंट कौन मुझे आपको कहूँ पछकू नेबी बिकज रिविजन दरकार से जिनस गोटे एक्ट आम पढ़ी कौन मत कहतु ना 1773 रे गोटे एक्ट पढ़ी केबे ना 1773 रे आम गोटे एक्ट पढ़ी तो से एक्ट को आम कौन कहबा ना रेगुलेटिंग एक्ट ना रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन कराइतला ना गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया आ अंडर कौन कराइतला बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी रखाइतला जदि मु से टाइम रो कथा कहबी आपनकर ब्रिटिश सरकार 3टा मोस्ट प्रेसिडेंसी थिला ना कौन ब्रिटिश सरकार 3टा मोस्ट प्रेसिडेंसी थिला ना कौन कौन से प्रेसिडेंसी थिला गोटे थिला आपनकर कौन ना बंगाल ठीक अच्छे गोटे थिला आपनकर कौन ना बॉम्बे गोटे थिला आपनकर मद्रास
बुझीगले बट आपणकर कौन कराइला ना रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन कहगला ना बंगाल को सुपर पावर दिगला कौन ना गवर्नर जनरल आउ बॉम्बे ता अंडर रहिबो आपणकर मद्रास भी ता अंडर रहिबो का अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर दैट्स मीन बॉम्बे एंड मद्रास रो पावर कौन करागला तांका पाखरु नै जाइतला एटा बुझी पाले तापर आसिला कौन चार्टर एक्ट केबे ना 1833 मसिया 1833 मसीहा चार्टर एक्ट रे कौन करागला ना एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिगला क्या एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जी कि बंगाल में रोला तो जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिगला बॉम्बे एंड मद्रास किसी लेजिस्लेटिव पावर रही बट कौन करागला ना 1861 मसीह ये जो आप इंडियन काउंसिल एक्ट रे कौन करागला ना मद्रास और बॉम्बे को तांका पावर रिस्टोर कर दिगला बॉम्बे एंड मद्रास पावर रिस्टोर्ड तांको जो पावर तांको नहीं जाइला केबे 1773 आ 1833 रे से पावर तांको कौन कर दिया गला ना रिस्टोर कर दिया गला बुझीगला ना बॉम्बे एंड मद्रास जो पावर दिया जाइला तांको तो से पावर तांको रिस्टोर कर दिया निया जाइला केबे ना 1861 मसीह रे आपनकर जो 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट 1833 रे जोटा निया जाइला मु बहुत भल से कहि जे प्रीवियस दुटा क्लास करिछि से एक क्लास बुझि परबो आ जे प्रीवियस दुटा क्लास करिनी से किछि भी एक्ट जी बुझि परिबनी मोहतरमा जनाब जो पिछले क्लास नहीं किए हो वो आप क्लास नहीं देख सकते कुछ समझ में ही नहीं आएगा जनाब आप लोगों को समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ जो लोक जो पिला मतलब बैक क्लास दुटा करें आक्टर से डेफिनेटली किसी भी बुझी पारनी तो से बैक को जातु आउ सारी जिन बुझु तापर आसिक आपंकर थर्ड क्लास को अटेंड करूँ बिकज ऑलरेडी आम बहुत डिटेल गोटे गोटे एक्ट को डिस्कसन करुँच लिटराली आपण मैंने जी ओएस कौन सिविल सर्विस एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठेबे मुझे नॉर्मल को सिविल सर्विस दैट इज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एक्ट उपर जब कौन भी क्वेश्चन आसी आज क्लास पर जदि आपण मानकर क्वेश्चन आंसर न बनला देन आसिक कमेंट बॉक्स रे करिए सर आम क्वेश्चन बनलानी मु कहूँ ना सबू पॉइंट को डिटेल बाय बीट डिस्कसन इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल मेकिंग केमी होता 1833 रे कौन लॉ मेंबर आड होता पछकू नहीं को रिलेटिंग करुँची संगे संगे आपंकर कौन लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम कौन बर्तमान बुझेली संगे ऑर्डिनेंस कौन प्रेसिडेंट को सहित लिंक करैली तो ये आपंकर बॉम्बे मद्रास पावर रिस्टोर जब मुझे खाली कही था ना बॉम्बे एंड मद्रास पावर रिस्टोर आप किसी बुझीपार ना बिकज 1773 रे पावर जाइला 1833 रे पूरा पावर पड़ता एंड फाइनल 1861 से पावर दिगला दैट्स मीन पावर गला पावर आसला आपने भलसे बुझीपारे बट से जिन न कहते आपने भी बुझीपार ना टे दिमाग खटातु बहुत किसी जिन पढ़ार अच्छी जदि पढ़ार अच्छी बहुत भलसे आम पढ़ा आग को मुझे 3टा क्लास ने मो टार्गेट नॉट फॉर एएसओ बट टार्गेट ओएस भी आपण मैंने करूँ यू कैन डू इट पढ़ी के रखु मो सागर पढ़ु फ्री ऑफ कॉस्ट आपण मानी यूट्यूब क्लासेस हो मुझे ना एनवायरनमेंट आउरी खतरनाक आसूँ एनवायरनमेंट कंटेंट रेडी अच्छी खाली क्लास हम मतलब एग्जाम मोर अच्छी 11 ने तो आसवाल 12 13 14 मतलब एग्जाम अच्छी 18 ने गोटे आम पेपर अच्छी सेमिनार गोटे अच्छी तो 18 सरला 18 सरला 20 तारीख बेलू पूरा फांका हो जब 20 तारीख पर फांका हो एनवायरनमेंट क्लास बैक टू बैक लगे सप्ताह को 6 दिन क्लास हम और से 6 दिन क्लास रे कहूँ 12टा क्लास कि 13टा क्लास मैक्सिमम 14टा क्लास लगे एनवायरनमेंट तो 14टा क्लास रे मो एनवायरनमेंट आपण सामने सारीदेवी आ 14टा क्लास एनवायरनमेंट सरला गोटे पेपर थाए +3 पिला पढ़ती कौन ना ग्रेजुएशन ने जिते आप +3 रो फर्स्ट सेमिस्टर समस्ते दिखती उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर कथा कहूँ गोटे पेपर थाए कौन ना ACC 1 जोटा कि समस्त आपणकर कौन थाए ना एनवायरनमेंट कंपलसरी एटा आर्ट्स भी दब साइंस भी दब कॉमर्स भी दब आपण मैंने से छुआ को ट्यूशन करेंगे 14टा क्लास कंप्लीट करेंगे मासक पैसा कमेबे फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब भी पढ़ाई पारती देन आप यूट्यूब पढ़े मुझे कौन करी तो से आप पर्सनल ट्यूशन करेंगे मत फ्री में पढ़ाई दिखाते आप पैसा नहीं फ्री में घरे पढ़ाई पारे दैट इज नो मैटर तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 उपर कहार भी किसी डाउट अच्छी कहतु कहार भी जब किसी आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 उपर डाउट अच्छी देन आप कहतु आम जा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मजारे क्लास करवा डोंट वरी 1.5 घंटा लागो क्लास लेट हो किसी प्रॉब्लम ना मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा आज मुझे एक्चुअली मो गोड़ बहुत पेन कर राइट साइड गोड़ एत पेन कर ठिया ही हो पारनी बट मुझे स्टिल क्लास करुँगी ठिया बहुत जल्दी किसी चेंजेस हवा अच्छी स्टूडियो फुडियो ताको भी करार अच्छी
किसी नुआ कोर्स भी आपंकर एसु सरला मॉडरेट रखा देखा कौन गोटे नुआ किसी भितर करवा। तो ये जी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दयाकोरी मोहतरमा महासार आपण मैंने स्क्रीनशॉट नियंतु बी फास्ट नहीं जातु स्क्रीनशॉट एवं मुझे सार मैंने लिभे पारि आपण मान परमिशन ना देन आम लिभेगा अदरवाइज किसी ना आम मजा मस्ती कर क्लास करवा। तो एक्चुअली मुझे जो क्लास करी 30-35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट क्लास करी लंग टाइम पढ़ार मजा कुछ अलग लगे ना सत कथा घंटा घंटा क्लास करवा टे एंटरटेनमेंट मझे करवा पूरा क्लास में बोरिंग होती मझे मझे जमी एंटरटेनमेंट मस्का मिलवा दरकार जमी आपने फ्री हो पारे और क्लास को बहुत एंजॉय आम सब जिन सारीदे बहुत एंजॉय आ जार अनफॉर्चुनेटली ये रही जाऊँ डोंट वरी मैं आपके साथ हूँ अगले साल मिलकर क्रैक करेंगे। नहीं मैं तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा आप लोग दोगे तो आप लोग क्रैक करो। मेरा ओडिया ग्रामर नहीं होता है सच्ची में ओडिया ग्रामर बहुत क्या कौन कह नहीं हुए ना नुहे पढ़ा को एक्चुअली पढ़े सबकि हो बट मु मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बिलंग्स करे बहुत मैथमेटिक्स भल हुए रिजनिंग भी बहुत बढ़िया हुए ओडिया भी बहुत भल हुए इंग्लिश भी हुए मु ऑल इन वन पढ़ाई पारि बट मु जीएस को स्पेशल देखे मतलब जीएस बहुत भल लगे बिकज आज वेल मो एग्जाम रे बहुत जीएस वैल्यू रोचे से मत बहुत बढ़िया लगे जीएस से मुझे जीएस आप जानी जीएस समस्त कष्ट से तो यूट्यूब पर स्टार्ट हो फ्री ऑफ गोटे प्लाटफर्म आप कहतु ना 1 आवर क्लास आपण करूब फिर जीएस यूट्यूब रे फ्री ऑफ कॉस्ट से चैनल ना भी मेंशन करेंगे मुझे देखा चाहूँगी आ जदि भी किए करुवे बहुत भल भल सार अच्छा बहुत भल भल टीचर यूट्यूब अच्छा बट फ्री ऑफ कॉस्ट से करूना बिकज से बिजनेस कर टीचर बहुत भल भल अच्छा बहुत भल भल सार मान अच्छे मुझे किसी कहूँ चाहूँगी बहुत भल भल सार अच्छे बट से फ्री ऑफ कॉस्ट करना कौन पाई बेनिफिट्स कौन लिमिट जी कले करेंगे न करेंगे ना किसी ना देन आम पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ओके देन मैं लिभ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में समथिंग किसी इंपोर्टेंट ना दीटा पॉइंट बस नथिंग इज इंपोर्टेंट बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप आप नोट्स कर देते बहुत भल भाव आपको जो टाइम मिलला मजा मस्ती कले ठीक अच्छे देन ए पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को आई थिंक मुझे बुझेदेवी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मुझे बुझेदेवी कौन कहते ना सेपरेशन करके पढ़ा गोटे गोटे एक्ट करेंगे ये बुझे दूसरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बस दीटा पॉइंट आप मन रखार अच्छे दीटा पॉइंट आप मन रखार अच्छे दैट इज इंपोर्टेंट बिकज किसी ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे कौन होता जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता मुझे कही कौन ना 1861 ने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस आड है जो कि 3 जन इंडियन जाते किए राजा महाराजा राजा बनारस महाराजा पटियाला सार दिनकर राव 3 जन गले किए भाईसराय लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस कले एटी कौन करागला ना आडिंग इंडियंस मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ना इंडियंस मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड करागला ठीक अच्छे आउ एठी इंडियंस मेंबर जो भी थिले आपण माने बुझी पारथुबे ये सब अनऑफिशियल थिले केही भी ऑफिशियल न थिले ठीक अच्छे ना अनऑफिशियल थिले जो भी आपनकर ऑफिशियल मेंबर ऐड होतले आपनकर लॉ मेकिंग प्रोसेस रे समस्त को लेजिस्लेटिव काउंसिल अनऑफिशियल थिले आउ सेकंड पॉइंट गोटे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे जो माने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जाउथले इंडियंस मेंबर से माने केवल तांको गोटे नुआ चांस मिलला कोन डिस्कशन बजेट ओपर से माने डिस्कस कर परिबे आपण माने बजेट कोन जानि छथि बहुत थोर बजेट रिपोर्ट आसे डिस्कशन बजेट किए इंडियंस माने जो माने इंडियंस जाउछथि से माने गोटे पावर देला कोन ना से माने बजेट ओपर डिस्कशन करि परिबे बीटा पॉइंट मन रखिबे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ओपर दैट इज कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियंस को मैक्सिमम मेंबर अब ऐड होवा लागिले जो माने अनऑफिशियल थिले ता संगे संगे कोन से इंडियंस मेंबर मानो को लेजिस्लेटिव काउंसिल बजेट ओपर डिस्कशन करबा को चांस मिलिला कोन ना बजेट ओपर डिस्कशन करबा को चांस मिलिला बस ए दीटा पॉइंट सफिशिएंट आपन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ओपर ठीक अच्छे
जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर आईटा बर्तमान द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बिलीव करेंगे बहुत थर एग्जाम आपको क्वेश्चन पचारि बुझा ट्राए करेंगे तो इंडियन एक पॉइंट बुझीगले ना इंडियंस मानक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड करा बजेट उपर डिस्कसन करने को चांस मिलूला ए पॉइंट आपण मैंने बुझीगले एबे जिबा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को आउ गोटे नाम भी कहुए कौन ना मैले मिंटो रिफॉर्म्स कौन ना मैले मिंटो रिफॉर्म्स ना मन रखो फास्ट कथा मुझे कहूँ कौन ना मैले मिंटो रिफॉर्म्स तो गोटे कथा कहते ये कौन ना मैले मिंटो रिफॉर्म्स से ब्रिटानिया मैरीगोल्ड नुहे से ब्रिटानिया मैले या पाले नुहे मैले मिंटो रिफॉर्म्स तो आपंकर गोटे कथा मन अच्छी 1858 रे गोटे एक्ट आसला से दीटा नुआ पदवी क्रिएट होता कौन गोटे पदवी होता भाईसराय गवर्नर को भाईसराय को कन्वर्ट होता गोटे पदवी थी कौन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक अच्छे जो मैले मिंटो रिफॉर्म्स आना कहीं होता बिकज ये मैले आपणकर कौन थी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिला ये भाईसराय किए थिला ना मिंटो थिला से यहाँ को मैले मिंटो रिफॉर्म्स कहुए बिकज 1858 एक्ट पर गोटे नुआ पदवी क्रिएट होता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गवर्नर जनरल को भाईसराय को कन्वर्ट होता से यार ना कौन ना मैले मिंटो रिफॉर्म्स दैट इज नोन एज मैले फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो फॉर भाईसराय तो ये लिखिपारे मैलेर अर्थ आपंकर कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ मिंटो भाईसराय ये मुझे लिखिदे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ए मिंटो साहब को कौन कह जाए ना भाईसराय तो बुझीगले से टाइम से दी जन थे से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मैले मिंटो रिफॉर्म भी कह जाए दैट्स मीन मैले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो हेल्ले आपंकर कौन लॉर्ड मिंटो जी कि आपंकर कौन ना भाईसराय थे सेकेंड पॉइंट गोटे आसला बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तो आपण मैंने जानी भाईसराय दीटा काउंसिल था गोटे एक्जिक्यूटिव काउंसिल गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्जिक्यूटिव काउंसिल कंसेप्ट कौटी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था बट आपण मैंने देखिले कौन ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियंस मानक मेंबर ऑफ गले बट से सब थे कौन ना अनऑफिशियल मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जाते बट एपर्यंत एक्जिक्यूटिव काउंसिल गोटे भी मेंबर्स इंडियंस आड होना एक्जिक्यूटिव काउंसिल गोटे भी मेंबर आपंकर कौन से पर्यटन कहीं भी आड होना जो भाईसराय एक्जिक्यूटिव काउंसिल गोटे भी इंडियंस आड होना बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने कौन करागला ना गोटे फास्ट इंडियंस जी कि भाईसराय एक्जिक्यूटिव काउंसिल की जाते दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन ना ना कौन किए कहीपर आपण भर कहतु बहुत थोड़े गोटे एग्जाम पचारे भाईसराय एक्जिक्यूटिव काउंसिल की फास्ट मेंबर जी कि इंडियंस जाते किए जाते आपण जाते ना अविनाश कर जाता ना द्रौपदी मुर्मू जी आम ऑनरेबल प्रेसिडेंट हे सी जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते ना पृथ्वीराज चौहान जाते किए जाते आप ना केजीएफ वाला जो यस जाते एमती किए जाते आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किए ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी के फास्ट इंडियन मेंबर होता किए भाईसराय एक्जिक्यूटिव काउंसिल की जाता ना मन रखिए कौन ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फास्ट इंडियंस गोज टू भाईसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना कौन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे फास्ट जे भाईसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल गए किए ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे फास्ट भाईसराय फास्ट इंडियंस जी कि भाईसराय एक्जिक्यूटिव काउंसिल की जाते बहुत इंपोर्टेंट तापर आउ गोटे कथा मन अच्छी सेपरेट इलेक्टोरेटर कनसेप्ट आसाला 1909 मन अच्छी मुझे आपको पढ़ाऊली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊली तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आप डिक्लेयर होता के 1909 आउ गोटे कनसेप्ट आसाला कौन सी रे डिक्लेरेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स
केबे 1909 तो एबे आपण मान भीतर किछ जण कहबे ना सेपरेट इलेक्ट्रोड कांसेप्ट हम जानिनो पढ़े यार आगु सब जिन पढ़े जब आउ थे कह टाइम ही आप वेस्ट हम डिक्लारेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम 1909 तो कौन से पॉइंट मत कहूँ सेपरेट इलेक्टोरेट कौन मन अच्छी ना मन नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट कौन कहतु सेपरेट इलेक्टोरेट हूँ गोटे जिनस बुझा ट्राए करूँ ना जदि आपणकर बरी सपोज मु ओडिशार कटक एमएलए इलेक्शन हम कारण ओडिशार कटक एमएलए इलेक्शन हम कटक एमएलए इलेक्शन हम ठीक अच्छे तो कटक रे केवल तो आप एमएलए हिंदू रोथे तो कटक रे विभिन्न कम्युनिटी लोक हिंदू रोथे से सांगे सांगे मुस्लिम्स भी रोथे सांगे सांगे क्रिश्चियन भी रोथे सांगे सांगे सिख भी रोथे विभिन्न कम्युनिटी लोक बास कर आ समस्ते भी भोट देवे कटक एमएलए बट सेपरेट इलेक्टोरेट कांसेप्ट कौन जदि एमएलए है सेठी गोटे मुस्लिम मेंबर ही छिड़ा होती से गोटे केवल मुस्लिम मेंबर ही छिड़ा होती तो कटक केवल मुस्लिम लोक ही भोट दे पार ओनली मुस्लिम कैन भोट आउ कई भोट दे पारे जदि गोटे हिंदू मेंबर छियाई तो केवल गोटे हिंदू ही भोट दे पार आउ कई भोट दे पारे दैट्स मीन जदि गोटे मुस्लिम मेंबर छिया केवल मुस्लिम ही भोट दे पार तो सेपरेट इलेक्टोरेट कांसेप्ट आसला केबे 1909 मसीह सेपरेट इलेक्टोरेट कांसेप्ट आसला किए आनी आप मार्लियामेंट रिफॉर्म्स आसला ए पॉइंट भी आप मन रखते तो सेपरेट इलेक्टोरेट कौन बुझीगले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक्जिक्यूटिव काउंसिल की जाइए बुझीगले संगे संगे आपको कहली मार्लियामेंट रिफॉर्म सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भाइसर ता कथा बुझीगले आउ कौन आपंकर डाउट अच्छे मत कहतु बी फास्ट आगे जिनसर स्क्रीनशॉट नियंतु बी फास्ट आपको टाइम देली जल्दी जल्दी जिनसर स्क्रीनशॉट नियंतु बी फास्ट जल्दी जल्दी आप जिनसर स्क्रीनशॉट नियंतु नहीं गले स्क्रीनशॉट ओके एबे सेपरेट इलेक्टोरेट कांसेप्ट आप बुझीगले आम कौन कौन डिस्कसन कले आज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 डिस्कसन कले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट बस एटा आप मन रखिए आ डिस्कस इन बजेट रो फास्ट चांस मिलता आपंकर ये दीटा पॉइंट ही मन रखिए आदि सब इंपोर्टेंट होची मार्लियामेंट रिफॉर्म्स रो किए मार्ले कौन मिंटो कौन पचारि पारे एटा तो सबुठार जब मुझे इंपोर्टेंट कहूँ ए टॉपिक रो फास्ट टॉपिक जब मुझे कहली एते टॉपिक आम पढ़ल जदि सबुठार इंपोर्टेंट जिन कौटा कह यही पॉइंटा भाईसरार एक्जिक्यूटिव काउंसिल गोटे भी इंडियंस नथिले बट फर्स्ट टाइम जड़े जाइए कि ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जाइए फर्स्ट टाइम ता संगे सेपरेट इलेक्टोरेट तो आपने आगुरी भी देखी दैट इज इटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट तो आम पढ़ीगले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1892 और 1909 एबे रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट ये तीन पढ़ा 30 to 40 मिनट आउ क्लास लगे देन घंटे प्लस क्लास हम कंप्लीट हो आज क्लास देन आम फिर आप ट्यूसडे टू फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करवा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 पर्यटन पढ़ी आपको आर्टिकल 13 डेफिनेशन जो आप लॉ इनकन्सिस्टेंस विथ द फंडामेंटल राइट्स आम से डिस्कसन करवा ठीक अच्छे एवं यार आपने स्क्रीनशॉट नियंतु देन आम पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट देन बी फास्ट एंड स्क्रीनशॉट बी फास्ट आई होप आपने स्क्रीनशॉट नहीं गले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रो बहुत भलसे आपने बुझे एबे जीवा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ऊपर डिस्कशन करबा ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट एबे जो आगे डिस्कशन करी बहुत किसी इंपोर्टेंट पॉइंट धीरे धीरे बर्तमान आसो जिते आक्ट आप पढ़ले यही जो दीटा आक्ट को जी भलसे न बुझी पाला आपको कहीं भलसे बुझाते भी आपको देखिए जो जो पॉइंट गुड़ा कह से सब पॉइंट गुड़ा आप दिमाग रू बाहर की जीव आज माने क्लास सरला पर बुझे जी बट टे दिमाग रू उल्टा खोपड़ी टाइप लगे ऑलरेडी 35 मिनिट क्लास हो सारा आज मत क्या लगुनि गोटे घंटा भितर सर क्लास लिसन मु ट्राए करी घंटे भितर सारिया बिकज मो गोड़ पेन करिया पारि आज हाँ गोटे आपको तो आउ गोटे क्लास भूल भी दबानी बिकज 3टा क्लास आक्ट टॉपिक ने केतेटा क्लास दबा खटिया हटी कौन आम मेन्स आंसर राइटिंग करवा यूपीएससी जाइए एत डिटेल आउ कौन पढ़ा ऊपर ठीक अच्छे लिटराली आज मो गोड़ बहुत जो राइट साइड पेन कर ठिया ही पानी आज मैंने खाली बसची एमती गोड़ पकईकि गोड़ ऊपर ठिया ही हो लिटराली बहुत पेन कर ठीक अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लिटराली सत कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 ऊपर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे देन 1909 एक्ट गला तापर आसला कौन
ना गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 ठीक अच्छे 1919 गोटे अच्छी 1935 गोटे अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 तो एथिरे कौन कौन होता तो तापर बुझा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कथा गोटे कथा लिखि दिंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को कौन कह जाए ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडियन कौन ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडियन ये पॉइंट दे दूची कौन ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडियंस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया किए कही ब्रिटिश गवर्नमेंट कहले कौन ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ 1999 गोटे कौन कही मैले मिंटो रिफॉर्म्स आर भी गोटे ना अच्छी कौन ना मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तो एवं आपण मैंने कहे मोन्टागो किए ता संगे चेम्सफोर्ड किए ए नाटा को कौन कह जाए ना मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म चेम्सफोर्ड ठीक अच्छे ना मोन्टागो चेम्सफोर्ड जमती कि मैले मिंटो रिफॉर्म्स रे मैले थिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो थिला वाइसराय तो एटी आसला कौन मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मोन्टागो किए आ चेम्सफोर्ड किए आपण माने कहतु ना मोन्टागो कहना चेम्सफोर्ड कहना तो मोन्टागो किए थिला एटी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेम्सफोर्ड किए थिला आपणकर वाइसराय एटी लिखिबे मोन्टागो जे थिला आपणकर कौन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेम्सफोर्ड आपणकर किए थिला वाइसराय मन रखिए बहुत थर पचारे मैले मिंटो रिफॉर्म्स कोटा मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कोटा मोन्टागो किए चेम्सफोर्ड किए मैले किए मिंटो किए बहुत थर गुड़ा क्वेश्चन ने पचारि जो गुड़ा कि आपण मानकर बहुत थर आपण माने भूल पढ़ी के आंसर कर तो फास्ट कथा ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया एंड मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ए दुईटा जिनस होगा नॉर्मल जिनस एबे जो पॉइंटा लिखा को जीवी दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आज क्लास ना कौन एबे कौन होगा ना सेपरेट करदे कौन ना प्रोविंशियल आउ सेंटर सेंटर और प्रोविंशियल को सेपरेट करदे माने कौन सेपरेट ए पॉइंट मन रखु ना सेपरेट करदे कौन सेंटर को प्रोविंशियल को सेंटर माने टोटली आम इंडिया को मन रखिए सेंटर एंड प्रोविंसेस प्रोविंसेस माने स्टेट आज जमी ठीक अच्छे सेपरेट सेंटर एंड प्रोविंसेस एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है एबे जो पॉइंटा कहबी से पॉइंटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से पॉइंटा को मु स्पेशली कौटी लिखिबी ना एठी लिखिबी एई जगह रे सी रे गोटे पॉइंट लिखिबी ना कोन इंट्रोड्यूस कोन डुआची इन प्रोविंसेस तो डुआर्ची कौन आपण मैंने केबे पढ़ी थे बट एक्चुअली केबे आपण मैंने बुझी नथिबे तो डुआर्ची कौन आपण मैंने कहतु कौटी डुआर्ची इंट्रोड्यूस होता प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस होता मैंने स्टेट रे डुआर्ची इंट्रोड्यूस होता तो ये डुआर्ची कौन आपण मैंने मत बर्तमान कहतु किए किए बुझी डुआर्ची कौन मु कहि स्टार्ट हो ठीक अच्छे शुणु तो आपणकर जो प्रोविंसेस थिला तामाने कौन आपणकर जो प्रोविंसेस थिला प्रोविंसेस माने आपण स्टेट बुझी पारिबे जेंति छोट छोट स्टेट थिला तो सेमान को प्रोविंसेस कह जाउथला तो प्रोविंसेस को दीटा सेपरेट जिंस रे डिवीजन करदेले दीटा सेपरेट जिंस रे डिवीजन करदेले तो सेटा दीटा सेपरेट कौन गोटे हैला कौन ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट गोटे हैला ट्रांसफॉर्म आ गोटे हैला रिजर्व कौन गोटे हैला ट्रांसफॉर्म गोटे हैला रिजर्व तामाने जदि मैं लिखा चाहिए ये लिखी ट्रांसफॉर्म ठीक अच्छे ये लिखी रिजर्व तो ट्रांसफॉर्म अर्थ कौन रिजर्व अर्थ कौन बुझा ये कौन कहला ना इंट्रोड्यूस डुआर्ची इन प्रोविंसेस प्रोविंसेस रे डुआर्ची की इंट्रोड्यूसन कराला मु कौन कहली ना प्रोविंसेस को दीटा सब्जेक्ट रे डिवाइड कर दिया गला गोटे ट्रांसफॉर्म गोटे रिजर्व तो ट्रांसफॉर्म अर्थ कौन रिजर्व अर्थ कौन जदि मु ट्रांसफॉर्म अर्थ कहबी तो जहाँ ट्रेड सब रोला ठीक अच्छे जहाँ कमर्शियल जिनस रोला ठीक अच्छे धर कि फूड सप्लाई रोला ठीक अच्छे जहाँ भी रहा एगुड़ा सब ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट आसला बट रिजर्व रे कौन आसला ना रिजर्व रे आपनकर कौन आसिबो मिलिटारी आसिला ठीक अच्छे रेवेन्यू आसिला
ठीक अच्छे टैक्स आसला तो ये सब जहाँ जिन आपंकर आसला रिजर्व आसला ट्रांसफॉर्म में कौन आसला ट्रेड माने हल्का हल्का जिन को रखिले ट्रांसफॉर्म को आ रिजर्व को रखिले कौन ना बहुत जोटा कि इंपोर्टेंट जिन आपंकर सिविल हो मिलिटारी हो रेवेन्यू हो ये जो प्रोविंसेस को दी बार भंगाला गोटेला ट्रांसफॉर्म गोटेला रिजर्व ट्रांसफर को किए चलेबो जानिले ट्रांसफर को किए चलेबो ना भाईसरा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल आपंकर कौन करिवो ना ट्रांसफर को हैंडल करिवो आउ आपंकर रिजर्व कहा को हैंडल कर रिजर्व को किए हैंडल करिवो ना भाईसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल करिवो तो मते गोटे कथा कहतु 1919 मसीह पावर क्या हाथ रहा ट्रांसफॉर्म हाथ रहा ना रिजर्व हाथ रहा आपण मैंने देखुं ट्रांसफॉर्म रहा ट्रेड कमर्शियल फूड दैट इज मोर नॉट इंपोर्टेंट बट रिजर्व माने कौन मिलिटारी रेवेन्यू टैक्स सब इंपोर्टेंट रेट है रेवेन्यू है इंपोर्टेंट किंतु रेवेन्यू को चलेब किए ना भाईसरायर एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो मत कहतु एग्जीक्यूटिव काउंसिल किए थिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल भारतर गोटे मेंबर थिला जी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किंतु मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ भारतर कोठी ना लेजिस्लेटिव काउंसिल अनऑफिशियल मेंबर भाव थिले केबेठू ना 1861 मसीहा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारतर लोक को लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड कर बट सी कौन कला ना सब जगह पावर रिजर्व को देदेला तामाने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सब जगह पावर देला और ट्रांसफर में रखला ट्रेड कमर्शियल फूड सही सिस्टम को कौन कह जाए ना डुआरची कह जाए खाली कही दियो इंट्रोड्यूस डुआरची इन प्रोविंसेस बट डुआरची कौन आपण माने कहीं जानि नथांती कहतु ठीक ठाक अच्छे तो मत मजा लगुच सत क्लास कला लिटराली बहुत दिन है क्लास मुझे आम इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 एतिक कंटिन्यू रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट रू लिटराली गोड़ बहुत पेन है मुझे ठिया ही पार्नि आज क्लास सारीदबा छाड़ी भी जापारे दुईटा एक्ट रही जाओ हाँ गोटे क्लास नहीं भी पारि आप टाइम भी कम अच्छे आप 3टा क्लास तो करुँची सी भी घंटे प्लस करके वेस्ट करुँची माने आपण मैंने ओरीड होती एत लंबा क्लास सार कर अलग सब इन्स्टिट्यूट रे 30 मिनट 40 मिनट पूरा हिस्ट्री पूरा जोग्राफी पढ़ाऊँ आप से पढ़ातु ठीक अच्छे तो बुझीगले डुआरची इंट्रोड्यूस होता प्रोविंसेस रे दैट्स मीन कौन ट्रांसफर रिजर्व दी भाग में ट्रांसफर को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो रिजर्व को एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखो डी पॉइंट लिखु आउ गोटे जिन डी रे आउ गोटे जिन इंट्रोड्यूस होता कौन इंट्रोड्यूस बाइकैमरालिज्म तो ये बाइकैमरालिज्म कौन ये भी एक गोटे क्वेश्चन बाइकैमरालिज्म तो आपण मैंने लोकसभा राज्यसभा जानते सदन लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस तो से टाइम रे सही लोकसभा राज्यसभा इनागुरेसन होता तो मैंने कौन बाइकैमरालिज्म रे दुईटा जिन आपंकर आसूला कौन कौन दुईटा जिन आसूला आपंकर कौन ना कौन गोटे ला काउंसिल्स ऑफ स्टेट गोटे ला लेजिस्लेटिव असेंबली तो दुईटा आंसर आपंकर आसूला गोटे ला काउंसिल्स ऑफ स्टेट गोटे ला लेजिस्लेटिव असेंबली आई होप आपण मैंने बुझीगले कौन ना काउंसिल्स ऑफ स्टेट कौन लेजिस्लेटिव असेंबली कौन जेमती आपंकर अपर हाउस थिला लोअर हाउस थिला बाइकैमरालिज्म इंट्रोड्यूस माने लोकसभा राज्यसभा जहाँ थिला काउंसिल्स ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली थिला तो चारटा इंपोर्टेंट जिनस टॉपिक रो कौन ला फर्स्ट कथा को मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहगला सेकेंड कथा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया कहगला थर्ड कथा सेपरेट जो आमर कौन सेंटर एंड प्रोविंसेस को भागिले सबुठ इंपोर्टाट है डुआरची इंट्रोड्यूस है आपंकर कौटी प्रोविंसेस तामाने स्टेट प्रोविंसेस रे सेंटर रे ही पर्यंत ता संगे इंट्रोड्यूस बाइकैमरालिज्म बा आपंकर काउंसिल्स ऑफ स्टेट आपंकर लेजिस्लेटिव असेंबली बा अपर हाउस लोअर हाउस इंट्रोडक्शन हो गला सबू इंपोर्टाट सबू मन रखिए मुझे तो मन रखी पढ़े आप प्रोब्लेम कौन हो जस्ट गोटे मिनिट देवे सांग मैंने जस्ट गोटे मिनिट आपने स्क्रीनशॉट नियंतु मु क्लास करुच्ची जस्ट गोटे मिनिट स्क्रीनशॉट नियंतु आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट नहीं गले देन एम पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लास को टिके याली सारिबा ठीक अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा आई होप स्क्रीनशॉट नहीं जाए आपने मुझे लिखूचा को जल्दी जल्दी कहबी टिके बुझा को ट्राए करेंगे ठीक अच्छे लिटराली गोड़ बहुत पेन कलानी मोर आउ ठिया ही होनी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आपण मैंने पढ़ीदे एवं जा 1935 को तो 1935 भी आपंकर कौन कहला ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे देन तापर कौन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन हम फर्स्ट पॉइंट लिखु फर्स्ट पॉइंट कौन है ना आपणकर आबोलिशन ऑफ ड्वारेसी इन प्रोविंसेस ड्वारेसी जो इंट्रोड्यूस होता रिजर्व ट्रांसफॉर्म ताको आबोलिशन कर दिया ताको बंद कर दिया आ स्टेट मान को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया कौन ना जो ड्वारेसी इंट्रोड्यूस होता है कौन है आबोलिश ड्वारेसी इन प्रोविंसेस जो प्रोविंसेस रे ड्वारेसी इंट्रोड्यूस होता and gives provincial autonomy से मानक दिगला कौन जो ड्वारेसी इंट्रोड्यूस होता आपणकर सेटा आपणकर कौन होगा ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिगला बुझीगले ना जो ड्वारेसी इंट्रोड्यूस होता आपणकर कोठी प्रोविंशियल बंद कर दिगला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिगला स्टेट मान सेकेंड पॉइंट कौन आसला से ड्वारेसी कौट इंट्रोड्यूस होता केवल प्रोविंसेस रे बट एबे ड्वारेसी कौट इंट्रोड्यूस हम सेंटर रे ड्वारेसी इंट्रोड्यूस हम ये कौन लिखे ना इंट्रोड्यूस ड्वारेसी इन सेंटर सेंटर रे आपणकर कौन है ना ड्वारेसी इंट्रोड्यूस है कौटी ना सेंटर रे थर्ड पॉइंट बायकैमरालिज्म एस्टाब्लिशमेंट कौटी अपर हाउस लोअर हाउस लोकसभा राज्यसभा आपंकर सारी कौटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एथिरे कौन हम 6टा स्टेट को 6टा प्रोविंसेस को बायकैमरालिज्म दिया माने कौन 6 प्रोविंसेस बायकैमरालिज्म ठीक अच्छे 6 प्रोविंसेस आपंकर कौन दिज्व ना बायकैमरालिज्म तो कौन कौन थिला मोर बोधे 3टा कि 4टा मन अच्छे मुझे लिखी दूसरी बाकी गुड़ा आपण मैंने देखीदे कौन कौन थिला तो 6टारू फास्ट जब मुझे कहवाक जी बंगाल थिला बॉम्बे थिला माद्रास थिला ता संगे संगे आपणकर आसाम थिला बिहार थिला आई होप पंजाब मे बी ये 3टा टी तलटा चेक करदे आसाम तो कंप्लीटली थिला बंगाल थिला बॉम्बे थिला माद्रास थिला बट बिहार पंजाब भीतर मुझे कन्फ्यूज अच्छे टी चेक करदे बंगाल बॉम्बे बिहार आसाम ओडिशा ना समथिंग थिला बोधे ओडिशा आम ओडिशा ना मे बी टी चेक करदे जिनसा मुझे अनडाउटली कहूँ से सीटा एत दरकार ना 6टा प्रोविंसेस ना मन रखा दरकार नहीं बट ये जिनसा टी चेक करेंगे मुझे कन्फिडेंटली आपको कहूनी 6टा ना कहली बट टी आपने चेक करदे ना 1919 एक्ट रे कौ जो 6टा प्रोविंसेस को बायकैमरालिज्म आपको 2% मिलता अपर हाउस लोअर हाउस लोकसभा राज्यसभा जो एस्टाब्लिशमेंट मिलता कौन कौन ता ना था देखीदे बट मुझे कहीदेली ओपर 3टा तो कन्फिडेंटली थिला आसाम भी थिला बट बिहार पंजाब भीतर कौटा थिला कौटा नथला मु कन्फ्यूजन अच्छे ठीक आपने देखीदे तो कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे फास्ट कथा जो ड्वारेसी इंट्रोड्यूस होता कौटी प्रोविंसेस भांगी दिगला आ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिगला ता संगे संगे जो आपंकर जो ड्वारेसी जो थिला जो अपन ट्रांसफॉर्म रिजर्व जो भागे भंगा होता सेटा आपंकर कौटी फास्ट थिला प्रोविंसेस बा स्टेट रे ताकू नहीं सेंटर रे दिगला माने सेंटर रे 2टा सब्जेक्ट हम ट्रांसफॉर्म रिजर्व सेंटर एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखिबो रिजर्व को ट्रांसफॉर्म को देखिबो लेजिस्लेटिव काउंसिल एटा हला तो थर्ड कथाटा हेगला डी रे गोटे पॉइंट हला कोन एस्टाब्लिशमेंट है ए रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक आपंकर अच्छी से रिजर्व बैंक एस्टाब्लिशमेंट होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर रिजर्व बैंक एस्टाब्लिशमेंट होता ता संगे संगे गोटे फेडरल कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट होता एस्टाब्लिशमेंट ए फेडरल कोर्ट गोटे फेडरल कोर्ट रो भी एस्टाब्लिशमेंट होता तो 5टा पॉइंट आपंकर है फास्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपंकर आबोलिश करागला ड्वारेसी इंट्रोड्यूस सेंटर रे केबे पचारि पारे बायकैमरालिज्म आपण मैंने देखिए टिके रिजर्व बैंक इंट्रोडक्शन होता ए एक्ट रे ता संगे फेडरल कोर्ट इंट्रोडक्शन होता आपंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे बस गोटे जिनस रहा कौन ना इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये लिखी दूचे इंडिपेंडेंस एक्ट 1947
तो लास्ट को आसला आपंकर कौन भारतर स्वाधीनता एक्ट 1947 कौन कहगला जिते ब्रिटिश मैंने इंडिया को छाड़ी गले कौन कहले ना जिते दिन पर्यंत आपंकर कन्स्टिट्यूशन असेंबली कन्स्टिट्यूशन बने ना संविधान बने ना सेते दिन पर्यंत आपण मैंने कौन करेंगे ना आज जिते दिन पर्यंत कन्स्टिट्यूशन बने सेते दिन पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलिए जिते दिन पर्यंत बने सेते दिन पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रूल until कॉन्स्टिट्यूशन मेक जिते दिन पर्यटन भारत संविधान बननी से दिन पर्यटन कौ एक्ट यही एक्ट अधीन चलो ब्रिटिश मानक किसी आपंकर रही बट से एक्ट अनुसार आपंकर सब किसी जिन चलो सेकेंड पॉइंट कहला जो आपंकर प्रोविंशियल स्टेट्स थिला प्रिंसली स्टेट्स थिला से कहला तुम चाहिए इंडिया जॉइन कर तुम चाहिए पाकिस्तान को जॉइन कर तुम चाहिए इंडिपेंडेंट रही पार कौन कहला एनी प्रिंसली स्टेट्स can join India, Pakistan और सेपरेट चाहिए से इंडिया को जॉइन करो चाहिए पाकिस्तान को जॉइन करो आउ ना सेपरेट रो तीनटा स्टेट सेपरेट रही कही तादूर जम्मू काश्मीर गोटे राजा हरि सिंह थे एक्सट्रा जोटा जम्मू काश्मीर बर्तमान इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया भारतर इंटीग्रल पार्ट जम्मू काश्मीर ठीक अच्छे थर्ड क्वेश्चन कौन आसला इंडिया इज द सोवरेन कंट्री इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री गला माने कौन सोवरेन माने कौन प्रिएम्बुल पढ़ी इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री तो सोवरेन अर्थ आपण मैंने जानते दैट्स मीन सोवरेन क्या आम कहवा बिकज प्रिएम्बुल पढ़ाई सोवरेन सोशलिस्टिक सेकुलर सबू जिनस आपको प्रिएम्बुल पढ़ाई प्रिएम्बुल जाइए देखो सोवरेन माने इंडिपेंडेंट आपको पढ़ाई देती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 कौन कहला इंडिपेंडेंस एक्ट रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैन रूल मेक अंटिल कॉन्स्टिट्यूशन जिन मतलब भारत संविधान बननी से दिन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा लागू हम ता संगे जो स्टेट चाहिए इंडिया को जॉइन करो अदरवाइज पाकिस्तान को जॉइन करो आ इंडिया गोटे सोवरेन बॉडी रहा बुझीपारे लास्ट दुटा एक्ट टे मुझे स्पीड पढ़े आई होप मुझे जानी मुझे टे स्पीड कर बट आटलिस्ट चार्जेस रही ठीक अच्छे बहुत भल भाव में तीनटा सेक्शन नहीं कि आम एक्ट गुड़ा को कंप्लीट कले तीनटा क्लास ने मंगलवार गुरुवार शनिवार बहुत डिटेल आम एनालिसिस कर क्लास को बहुत डिटेल आप सामने सारी जदि किसी भी डाउट थी एसो 360 की जॉइन करूँ जहाँ भी आप डाउट अच्छी डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी मतलब पर्सनल मेसेज करूँ मो आईडी अच्छी एडमिन को चेक करेंगे मतलब मेसेज करेंगे ना ग्रुप में भी पचारि पारे आउ राति 9 क्विज कर जॉइन करने भूलें नहीं आउ हाँ मंगलवार ठूँ आम फंडामेंटाल राइट्स कंटिन्यू करवा आउ ए वीक फंडामेंटाल राइट्स कंप्लीट कलापर तो एग्जाम पर आम स्टार्ट करवा एनवायरमेंट बैक टू बैक क्लास करी एनवायरमेंट आपंकर सारी देवी तापर देखा जोग्राफी पॉसिबल देन वी कैन डू ठीक अच्छे आज क्लास भल लगे एटलिस्ट गोटे कमेंट करूँ लाइक टे करूँ शेयर करूँ आपंकर बेनिफिट्स मोर भी बेनिफिट्स एति तो आप हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे जब 1 आवर क्लास पर गोटे शेयर न करेंगे देन आउ कौन करेंगे ठीक अच्छे बाय बाय टेक केयर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास में मंगलवार दिन आज एति देखा नेक्स्ट क्लास रे।